राधे राधे भक्तों। भक्तों, कैसे पाएं इंद्रियों पर विजय, इसी विषय में एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। ऋषि जैमिनी और वेद व्यास की कहानी। भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं। एक विद्वान पुरुष को भी अपनी माता, बहन या बेटी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह उनके प्रति आकर्षित काम द्वेष के कारण हो सकता है। इस पर उनके शिष्य जैमिनी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु, यह बात तो समझ में नहीं आई कि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान को भी इंद्रियां कैसे खींच सकती हैं। जैमिनी जी वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना व्यासदेव जी ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बद्रीनाथ जाना है। आप तब तक इस आश्रम को संभालिए, मैं वापस आकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जैमिनी जी अपने गुरु की लीला को समझ नहीं पाए। अब आप सुनिए गुरु द्वारा जैमिनी जी की परीक्षा। एक शाम जैमिनी जी गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। उस समय हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। तभी उनके गुरु एक नव किशोरी के रूप में उनके सामने आ गए। उसके पैरों में नुपुर बंधे हुए थे। जब जैमिनी जी ने उस सुंदरी के श्याम वर्ण के चरणों को देखा तो वे मोहित हो गए। उस युवती ने उनसे कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूँ। यदि आज रात में आपके यहाँ रुक जाऊं तो सुबह अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगी। मैं एक स्त्री हूँ और रात में जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। जैमिनी जी ने जवाब दिया, हमारे आश्रम में केवल ब्रह्मचारी रहते हैं और अभी हमारे गुरुदेव भी नहीं हैं, इसलिए यह संभव नहीं है। युवती ने कहा, मैं इस समय आपकी शरणागत हूँ और शरणागत की रक्षा करना धर्म है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। जैमिनी जी ने कहा, मैं इस आश्रम का प्रभारी हूँ और आज रात के लिए आपको एक कुटिया देता हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए और सुबह तक मत खोलिए, चाहे मैं स्वयं कहूँ तो भी नहीं। युवती इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई और उसने कुटिया के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जैमिनी जी जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें वही चरण और नुपुर की ध्वनि याद आने लगी। वे बार बार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, पहले उस युवती से पूछते हैं कि वह कौन है और इस जंगल में कैसे फंसी। ये कुटिया के दरवाजे पर गए और आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। अंदर से जवाब आया, जैमिनी ऋषि ने कहा था कि चाहे वे भी कहें तो भी दरवाजा मत खोलना। जैमिनी जी ने कहा, मैं ही जैमिनी हूँ। उसने जवाब दिया, जैमिनी ऋषि ने कहा था कि यदि वे भी कहें तब भी दरवाजा नहीं खोलना। फिर जैमिनी जी ने कुटिया की छत हटाई और अंदर कूद गए। जब उन्होंने उस युवती का श्याम रूप देखा तो वे पूरी तरह से आसक्त हो गए। युवती ने मधुर आवाज में पूछा, प्रभु, कैसे आगमन हुआ? उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से उस रूप पर केंद्रित हो गईं। जैमिनी जी ने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? युवती ने उत्तर दिया, आप जैसे ऋषि के लिए मेरे प्राण हाजिर हैं, लेकिन एक प्रथा है जिसे आपको निभाना होगा। आपको मंदिर तक मुंह काला करके और मुझे पीठ पर बिठाकर ले जाना होगा। जैमिनी जी ने सोचा, रात्रि का समय है, कोई नहीं देखेगा। उन्होंने मुंह काला किया और युवती को पीठ पर बिठाकर मंदिर की ओर चल दिए। युवती बीच बीच में उन्हें थप्पड़ मार रही थी। उन्होंने सोचा, विवाह की बात है, सहन कर लेती हैं। जब मंदिर के पास पहुंचे तो उसने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। जैमिनी जी ने पीछे मुड़कर देखा
तो सामने उनके गुरुदेव व्यासदेव जी खड़े थे। व्यासदेव जी ने कहा, अब समझ में आया कि इंद्रियां एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती हैं। जैमिनी जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, कौन ऐसा है जो नारी के नैनों के बाणों से बच सकता है? केवल वही जो हर किसी में प्रभु को देखता है। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से अमृत निकाला तो असुर अमृत लेकर भाग गए। देवताओं ने विष्णु जी से कहा, प्रभु अब यह अमृत हमें नहीं मिलेगा। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। जब असुरों ने मोहिनी का रूप देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। इन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। विष्णु जी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को एक बूंद भी नहीं मिली। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी देवता उस रूप में मोहित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वे स्वयं हरि की ही हैं। इसलिए भक्तों, हमें हर जीव में प्रभु का दर्शन करना चाहिए। जो हर स्त्री में पवित्र और भगवत भाव करता है, उसके हृदय को किसी की भी सुंदरता और काम नहीं भेद सकते। जय श्री राधे।